वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। देखो ताश के पत्ते हैं आपके और उसमें एक कार्ड आप निकाल रहे हो, तो वेल शफल्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको नहीं पता कि कौन से कार्ड पे आप क्या निकालो, यानी इसमें नो बायस ये बता रहा है कि कोई भी बायस नहीं है, मुझे नहीं पता कि पत्ते किस तरह से शफल किए हैं। ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ताश के बारे में, थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स। अगर दिए हुए भी नहीं होते तो भी आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड होते हैं। तो टोटल कार्ड्स का मतलब क्या होगा? ये टोटल आउटकम्स हो गए, समझ रहे, क्योंकि एक एक पत्ता निकाल रहा हूं। अब फिर वर्ड होता है सूट, मतलब कौन से टाइप का पत्ता है। सूट, इसमें 4 सूट होते हैं, एक बार देखना। पहला होता है स्पेड, जिसको आप हिंदी में हुकुम बोलते हो। दूसरा होता है क्लब, जिसको आप हिंदी में चिड़ी बोलते हो। तीसरा होता है हर्ट, जिसको हिंदी में आप पान बोलते हो। और चौथा सूट होता है डायमंड, जिसको हिंदी में आप ईट बोलते हो। तो 4 सूट्स होते हैं और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। यानी स्पेड जो हुक्म है वे 13 पत्ते होंगे, क्लब के भी 13 पत्ते होंगे, हर्ट्स के भी 13 पत्ते होंगे और डायमंड्स के भी 13 पत्ते ही होंगे। ओके, अगर आप इस तरह से देखोगे तो 13 + 13 + 13 + 13, अगर इनको आप कैलकुलेट करते हो तो क्या हो गया? 52। समझ में आ गया? अब तीसरा होता है इसमें कलर्स। कलर देखते हैं, तो इसमें 2 कलर होते हैं, तो रेड लाल और ब्लैक काले पत्ते होते हैं, पता है। सो जो लाल पत्ते होते हैं उसमें 2 सूट होते हैं, एक तो हार्ट और एक होता है डायमंड। और जो ब्लैक होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? स्पेड के, हुकुम के और क्लब के, यानी चिड़ी। तो टोटल अगर लाल पत्ते कितने हो गए? 13 इसके और 13 इसके, यानी लाल पत्ते कितने हो गए? 26। और सिमिलरली काले पत्ते कितने हो गए? 13 इसके एंड 13 इसके, यानी 26। अगर लाल पत्ते के कितने हैं तो 26, स्पेड कितने हैं तो 13। समझ में आ गया अंतर। और चौथा इसमें लास्ट होता है फेस कार्ड्स, जैसे इसमें दिख रहे हैं। फेस कार्ड्स उन्हें बोलते हैं जिन पे चेहरे बने होते हैं, फेस बने होते हैं, जैसे जैक यानी जे, क्वीन यानी जिसपे क्यू लेटर लिखा होता है, और फिर किंग होता है जिसपे के लिखा होता है। समझ में आ गया। और हर सूट में, यानी ये 4 सूट होते हैं, हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। यानी अगर आप स्पेड की बात करते हो तो एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। इसमें भी जैक, किंग, क्वीन, इसमें भी जैक। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए? 3 इसमें प्लस 3 इसमें प्लस 3 इसमें प्लस 3 इसमें, यानी 3 4 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 हर सूट में। अब ये अगर ये आपको बेसिक्स समझ में आ गया तो पहला देखते हैं। यहाँ पे खींच दो लाइन। फॉर्मूला आपका मैं पहले ही बता रहा हूँ, वही वाला यूज होगा, एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन इवेंट क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं? कितने पत्ते हैं? पत्तों की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ पत्ते। फेवरेबल आउटकम तो इनके अकॉर्डिंग किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर के कितने पत्ते होंगे वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप पहले को देख रहे हो किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर कितना होगा? अब देखो लाल कलर के में कितने होते हैं? हार्ट और डायमंड। अब एक बार ध्यान देखना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ध्यान देखना। किंग ऑफ रेड कलर, रेड में कौन कौन से होते हैं? हार्ट होता है एक तो सूट और एक डायमंड सूट होता है। ठीक है, रेड कलर में ये होता है। और किंग, इसमें एक किंग होगा, इसमें एक किंग होगा। मैंने क्या कहा था? इसमें किंग क्वीन जैक, इसमें किंग क्वीन जैक, इसमें एक किंग एक क्वीन एक जैक, इसमें एक किंग। तो एक क्वीन किंग की बात कर रहे हैं। रेड कलर से डिसाइड हो गया हार्ट और डायमंड है, हार्ट से डिसाइड हो गया एक किंग इधर है, डायमंड से डिसाइड हो गया एक किंग इधर है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्ड किंग कितने हो गए? एक ये यानी 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितने हो गए? 2। तो समझ में आ गया। तो यहां से आप फॉर्मूले में लगा दो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। तो कितना हो गया? 2 2 4 और 2 6 12, यानी 1/26 आपका आंसर हो गया। सेकंड इज अ फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो अभी भी आपका 52 ही होगा हमेशा, है ना। अब फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड कितने होते हैं? मैंने बताया आपको 12, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 4 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ गेट 12 ही है। समझ में आ गया। सो 4 3 12
एंड 4 1 जो 4, 4 3 12, तो 3/13 इसमें आपका आंसर हो गया। सिंपल था ये तो। थर्ड इज रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 52 ही है भाई, 52 ही होने हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना होगा? रेड कलर का मतलब है ये, रेड के अंदर मुझे पता है कि एक हार्ट होगा और एक डायमंड होगा, ठीक है। अब देखो अंतर इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें तीनों फेस कार्ड यानी जैक, क्वीन और किंग की बात हुई है, इसमें सिर्फ किंग की बात हुई थी। तो इसमें एक हार्ट में जैक, किंग और क्वीन, इसमें भी जैक, किंग और क्वीन। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? तो रेड फेस कार्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो इसको करते हो जब 2 3 जा 6 एंड 2 2 4 2 6 जा 12, यानी 3/26 हो गया इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ इज द जैक ऑफ हार्ट्स। अगेन टोटल आउटकम्स तो 52 ही रहेंगे। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स मतलब एक हार्ट में कितने जैक होंगे? भाई एक जैक होगा, हार्ट क्या है ये, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन होता है हमेशा हर एक सूट में। तो जैक ऑफ हार्ट मतलब एक जैक एक होगा। समझ में आया? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। तो इसके आंसर क्या हो गया? 1/52। यानी कि मैं हाथ निकालूं, पत्ते निकालूं और वो जैक ऑफ हार्ट लग जाए, उसकी पॉसिबिलिटी 1 आउट ऑफ 52 ही है बस। ओके। फिफ्थ इज अ स्पेड। अगेन ये इजी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 52 ही है। स्पेड कितने कार्ड्स होते हैं? भैया सूट है तो 13 पत्ते होते हैं, तो 13 आउटकम्स होंगे। ये क्या हो गया? 13 4 जा 52 यानी 1/4। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4। लास्ट सिक्स्थ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अभी भी टोटल आउटकम्स तो 52 है। क्वीन ऑफ डायमंड्स। नाउ डायमंड में वी नो हियर जैसे जैक ऑफ हार्ट्स था ना, ऐसे क्वीन ऑफ डायमंड है। डायमंड में एक जैक, एक क्वीन, एक किंग होता है। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स यानी ये हट गए, तो कितना है पत्ता क्वीन ऑफ डायमंड्स? 1। तो यहाँ 1 यानी 1/52। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/52 है, 1 in 52। एंड दिस ऑल दीज विल बी योर फाइनल आंसर्स। आई होप आपको समझ में आएगा और ये सब बेसिक्स समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।